नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वैली व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इस कोविड का जो महामारी टाइम चल रहा है उसमें आप एहतियात बरत रहे होंगे और घर पे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर लिया है आप लोगों के समक्ष। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है पुरुषास्त्र। अब आपके भी दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या यह मतलब किसी एग्जाम के लिए यह इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो जनरली अगर इसकी मैं बात करूं तो यह एक फिलोसफिकल टर्म है और खासकर एथिकल टर्म है। तो इसका अगर ध्यान दिया जाए तो मतलब वन डे एग्जाम वगैरह में इसका कोई अपना रोल नहीं है, लेकिन एक व्यवहारिक जो जीवन होता है अपना, हर आदमी की अपनी लाइफ स्टाइल होता है, अपनी दिनचर्या होती है, उसका अपना कल्चर होता है, अपना उसका रहन सहन होता है। तो उसमें ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। उसको अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए यह एक तरीका होता है। अपने जीवन के अर्थ को समझना इस शब्दों के माध्यम से काफी आसान हो जाता है कहीं ना कहीं। तो मैंने इसलिए इस टॉपिक को आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करने का प्रयास किया ताकि एक कंडीशन होता है हमारे अंदर कि हम सिर्फ और सिर्फ कुल मिलाकर किसी सब्जेक्टली नॉलेज पर ही अध्ययन करते हैं, और कुल मिलाकर अगर कहें तो सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उसमें एक अपना जो मेंटली डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता है, और सिर्फ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो उसी सिलसिला को यहाँ पर मैं आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो मैंने इसको 3-4 कैटेगरी में बांटने का प्रयास किया है। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह सामान्य तौर पर डेली लाइफ की ये बात होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब आप महाभारत देखते हैं तो उसमें सॉन्ग चलता है, यह महाभारत कथा, यह कथा है पुरुषास्त्र की। उसी में पुरुषास्त्र की यहाँ पर बात करूंगा। इन जनरल होता है कि हम शब्दों को तो बहुत जगह देखते हैं, लेकिन उस शब्द का एक्चुअल मीनिंग हमें नहीं पता होता है। और जब हम उस शब्द को जब समझते हैं तब उसका एक इमेज हमारे अंदर क्रिएट होता है, और उस पर हमारी थिंकिंग जो होती है और डेप्थ में चली जाती है, और उस पर हमारा जो शरीर होता है उस पर अग्रसर होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि कोई भी शब्द जो है उसकी रियल मीनिंग को समझा जाए। जैसे आप लोगों ने इन जनरल अगर मैं कहूं, खासकर महाभारत तो सब कोई देखते हैं, लेकिन जो मैं बातें बोला ये सारी चीजें उस पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। ठीक, तो देखिए मैंने इसको 3-4 टर्म में बांटने का प्रयास किया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मीनिंग ऑफ पुरुषास्त्र की, यह कहां से शब्द है, शब्द का मीनिंग क्या है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि पार्ट ऑफ पुरुषास्त्र, इसमें कितने अंग आते हैं, इसके कितने पार्ट हैं, और उस पार्ट के मिलने से यह पुरुषास्त्र का निर्माण होता है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा कि मीनिंग ऑफ मोक्ष इन मिडिवल टाइम एज वेल एज मॉडर्न एरा। जो मोक्ष होती है, मोक्ष मैं बताऊंगा कि मोक्ष क्या होता है। वह मिडाइवल टाइम में, अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की, तो उस एज वेल एज हम लोग मिडाइवल की भी कंपेयर करेंगे और मॉडर्न एरा की बात करेंगे, जैसे शंकराचार्य हुआ करते थे। और प्रेजेंट जो मॉडर्न एरा की बात करें तो मॉडर्न एरा में जो थिंकर हैं, जैसे राजा राम मोहन राय की बात करेंगे, विवेकानंद की बात करेंगे, उनकी मतलब फिलोसफी क्या कहती है इस मैटर पे। उसके बाद मोक्ष का अलग अलग धर्मों ने अलग अलग अपना एक माध्यम बनाया है, रास्ता बताया है। जैसे बुद्ध को, जो बौद्धिक धर्म है, जो बुद्ध के द्वारा उसी मोक्ष को क्या बोलते हैं, निर्माण बोलते हैं, और जैनिज्म में इसको कैवल्य बोलते हैं, और उपनिषद में इसको मोक्ष बोलते हैं। तो इन सारी बातों को थोड़ा थोड़ा हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, और मेरा प्रयास होगा कि इसकी जो भी एक कंसेप्चुअल मीनिंग है आप लोग उसको समझ पाए। देखिए, पुरुषास्त्र जो शब्द है यह इन जनरल संस्कृत वर्ड है, और यह इस शब्द का ओरिजिन हम लोगों को मिलता है ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद का टाइमिंग क्या है, जैसे अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने का प्रयास करूं, एक मैं लाइन ले लिया यहाँ पे, अगर यहाँ पर मैं अगर इसको 0 ले लूं और इसको मैं
माइनस से डिनोट कर रहा हूं और इसको प्लस से मैं डिनोट कर रहा हूं। तो मैं प्लस वाले एरिया में आ जाता हूं यहाँ पर 2022 में, जो अभी यहाँ पर चल रहा है। मैं यहाँ पर एडी लिखता हूं। एडी मतलब होता है आपका एना डोमिनी, मतलब इस जीरो को मैंने मान लिया ईसा मसीह का जन्म, और यहां से लगभग 2022 साल अभी तक यहाँ चला गया है। और इससे पहले लगभग आ जाइए आप, लगभग 1500 ईयर पहले आ जाइए, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम जो जोन होता है, मतलब जीरो से लेकर के यहाँ मैं बैक जा रहा हूँ, माइनस जा रहा हूँ, तो ये जो 1500, इसको बोलते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा। मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले की बात है। तो ऋग्वेद में इसका मीनिंग निकल के आता है, वहां पर संस्कृत शब्द में पुरुषास्त्र, ठीक है। और पुरुषास्त्र का मतलब यह है कि हर इंसान का अगर जन्म होता है, वह इस पृथ्वी पर आता है, इस इन्वायरमेंट में आता है, तो उसका अपना कुछ लक्ष्य होता है, उसका अपना एक गोल होता है, अपना एक उद्देश्य होता है। पुरुषास्त्र उसको ये चीजें बताने का प्रयास करता है कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आपका क्या एक लक्ष्य होना चाहिए, क्या आपका उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए आप कौन से माध्यम का प्रयोग करेंगे। तो अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब महाभारत में जब वो मतलब जो सॉन्ग स्टार्टिंग में जब गाया जाता है, जो पुरुषार्थ की जब हम बात करते हैं, तो वही चीजें कहानी या कथा है पुरुषास्त्र की, कहा जाता है ना, यही कथा की बात होती है कि जो इंसान यहां पर आया है तो उसका क्या लक्ष्य है, क्या वह अपने लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य की तरफ चला गया है, क्या उसका अपना जो कर्तव्य है, क्या वो अपने कर्तव्य के पथ पर चल रहा है। अब उसको यहां आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप सही वे में जा रहे हैं या आप रॉन्ग वे में जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। मैं फिर बात करूंगा कि पार्ट ऑफ पुरुषास्त्र, इसके मतलब 4 पार्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं। पहला धर्मा, अर्थ, कामा एंड मोक्ष। धर्मा मतलब धर्म, कामा यहां पर लिखने का मतलब है, अर्थ का मतलब यहां पर यह है कि अर्थ, जो अभी के समय में अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी। कामा का मतलब है कि काम, और मोक्ष मैं बात करूंगा यहां पर मोक्ष की मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू पुरुषार्थ। अभी के समय में जो हम इन जनरल जो धर्म बोलते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है, समझिए इस चीज का। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। जैसे आप सुने होंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतस्य, समथिंग लाइक दैट, कुछ है ऐसा। उसका जब जब इस पृथ्वी पे धर्म की हानि होगी तो ईश्वर यहां पर अवतरित होंगे और उस जो धर्म का जो उल्लंघन हो रहा होगा उसका वो विनाश करेंगे। तो ये नहीं है कि किसी पार्टिकुलरली जो हमारे अंदर जो एक इमेज बना है धर्म का, उस धर्म की बात नहीं हो रही है। यहां पर धर्म की बात हो रही है आपकी कर्तव्य की। जैसे मैं कहूं एक पति है और एक पत्नी है, तो पत्नी धर्म और एक पति का अपने पत्नी के प्रति पति धर्म, वो है धर्म। अगर एक बेटा है तो उसका अपने पिता के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसका मीनिंग है धर्म से। तो अगर पुरुषार्थ के बाद में अगर धर्म की जब हम बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो इसमें यह बताया जाता है कि जब आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो आपको उचित अनुचित का ज्ञान होता है। उसी उचित अनुचित के माध्यम से आप अपने कर्तव्य को समझते हैं और उस कर्तव्य के अकॉर्डिंग अपने जीवन को अग्रसर करते हैं। ये होता है धर्म। उम्मीद है कि आप सभी इस बातों को समझ पा रहे होंगे। दूसरा होता है कि अर्थ। अर्थ है कि इकोनॉमी, मतलब हर आदमी को अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलने के लिए और चलाने के लिए, और आपसे जुड़े जितने लोग होंगे, क्योंकि आपको भी इस पृथ्वी पर लाने वाले कुछ लोग होंगे, आपको सपोर्ट करने वाले कुछ लोग होंगे, आपके फैमिली मेंबर होंगे,
फिर आपके वजह से न्यू जनरेशन होगी। तो आपका ये अपना दायित्व तो बनता है कि आप अर्थोपार्जन करें और अपना कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करें जो पहले से जो सिस्टम चली आ रही है आपकी, आपकी कमिंग जनरेशन उसी को निरंतर बनाए रखते हुए आगे चले, न कि उसको किसी प्रकार की कठिनाई हो। इसको बोलते हैं हम अर्थ। उसके बाद होता है कि कामा। काम का मीनिंग बहुत सारा निकल के आता है, लेकिन आसान भाषा में मैं इसको बताने का अगर प्रयास करूं तो जिस माध्यम से आप इस पृथ्वी पर इस सौंदर्य युक्त इस दुनिया का नजारा आप देख रहे हैं, इस दुनिया को अपने आंखों से अपने आप महसूस कर रहे हैं, यहाँ के सौंदर्य जो है, यहाँ की नदी, झील, पर्वत, पठार, चाहे इस सारी दुनिया, इस सौंदर्य का जो आप आनंदित होते हैं देख करके, आपको किसी ने इस दुनिया में लाया होगा। तो आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि जो यह नेचर है, जो यह प्रकृति है, उस प्रकृति में आपका रोल हो और आपके माध्यम से भी आपका जनरेशन बढ़े और आपके न होने पर आपके द्वारा इस पृथ्वी पर कुछ लोगों को लाया जाना चाहिए। जिस प्रकार आपके पेरेंट्स ने आपको इस दुनिया में लाया ताकि यह प्रकृति निरंतर चलती रहे, उसी तरह आपका यह दायित्व होता है कि आप भी इस प्रकार की एक्टिविटी जनरेट करें और जनरेट करके इस प्रकृति को निरंतर बनाए रखने में अपना सहयोग दें। तो ये होता है काम। अब हर चीज में अति बढ़ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनवांटेड चीजें करें, अनलिमिटेड चीजें करें। हर चीज की मतलब एक लिमिट अवस्था में ये बातें कही गई है। फिर बात करते हैं मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये होता है इन जनरल कि जब आप जब आप अपना जीवन जीते हैं, इनिशियल स्टेज में होते हैं, आप ज्ञान प्राप्ति करते हैं जिसको ब्रह्मचर्य जीवन बोलते हैं। फिर आपका मतलब गृहस्थ टाइम चलता है, जो अपने फैमिली में आते हैं, अपने फैमिली के साथ उसमें अपना टाइम देते हैं। फिर एक पल ऐसा होता है कि जब आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरी सारे जो भी एक दायित्व था, एक कर्तव्य था, हमने इसको निभा लिया है। तो आपके अंदर आपने सुना होगा कि जो स्पीसीज होते हैं उनका टर्म्स एंड कंडीशन लगभग 84 लाख्स हैं और इसी में हर इंसान की जो आत्माएं होती है इसी में साइक्लिक टर्म में चलती रहती है। तो मोक्ष ये कहता है कि जिस दिन आपका आत्मा और परमात्मा से जुड़ाव जिस दिन हो जाएगा आपका, जिस दिन आपकी उम्मीदें, आपकी मांगे, आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी और इसका जुड़ाव सीधा इस आत्मा और परमात्मा से जब हो जाएगा तो आपकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति का तात्पर्य ये हुआ कि आपको जो इस साइक्लिक टर्म में जो आत्मा जो आती है, जो आप बोलते हैं कि इस जन्म में मैं ये था, उस जन्म में वो था, समथिंग लाइक दैट, आप समझ ही पा रहे होंगे मेरा कहने का वे क्या है। तो इस टाइप के कंडीशन में जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो उस आत्मा को फिर से इस अर्थ पर नहीं आना होता है। तो इसी को मोक्ष की टर्म्स में समझाने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस बातों को अच्छे से समझ लिया होगा कि पुरुषार्थ क्या है और इसके क्या मीनिंग निकल के आते हैं। उसके बाद मैं यहां पर बात करूंगा कि मीनिंग ऑफ मोक्ष इन मिडाइवल टाइम एज वेल एज मॉडर्न टाइम, कि इस मोक्ष का जो मीनिंग है, इस जो मैं बात बोल रहा हूं, इसको मिडाइवल टाइम अगर मैं बात करूं मतलब मध्यकालीन भारत में और मॉडर्न टाइम में क्या डिफरेंस बन जाता है, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं मिडाइवल टाइम में, तो उस समय के जो थिंकर हुआ करते थे, जैसे मैं खासकर जब भक्ति आंदोलन हो रहा था, जैसे शंकराचार्य की मैं यहाँ पर बात करने का प्रयास करूंगा, उनका मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, आत्मा और परमात्मा का जुड़ाव कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने आप को मतलब इस सामाजिक
व्यवहारिक जो भी हमारा जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, उससे आप अपने आप को अलग कर लीजिए और अलग करके जंगल में बैठिए और वहां पर अपने आप को ईश्वर के साथ, अपने आत्मा को ईश्वर के आत्मा के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप एक निरंतर, एक लंबे समय तक जब इस आत्मा और परमात्मा को जब एक दूसरे में अनुभव करने का प्रयास करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि ईश्वर प्रकट होंगे और आपकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये शंकराचार्य ने मतलब मिडिएवल टाइम में कहा। और मॉडर्न का अगर बात करें, मैं मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करूं, खासकर मैं बात करूंगा यहां पर विवेकानंद का और राजा राम मोहन राय जी का बात यहां पर करूंगा। अब विवेकानंद यहां पर क्या कहते हैं? विवेकानंद कहते हैं कि ठीक है, आत्मा और परमात्मा का जिस दिन जुड़ाव हो गया आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऑब्वियसली उन्होंने इस बात को बोला, लेकिन यह आत्मा और परमात्मा, उन्होंने बोला कि यह आत्मा है और परमात्मा जो है वह इस दुनिया की एक एक जो लोग भिक्षुक लोग हैं, भिखारी लोग हैं, जिनका जो ऑर्फन लोग हैं, जिनका कोई केयर टेकर नहीं है, इस दुनिया के वे लोग जो काफी वर्नेबल हैं, उनका मतलब यहां पर सर्वाइवल काफी कठिन हो जा रहा है, उसमें परमात्मा छुपे हैं। तो इस आत्मा को परमात्मा से इंटरकनेक्ट करने के लिए उनके साथ आपको व्यवहारिक रिलेशन क्रिएट करना होगा। मतलब आप किसी को दुख नहीं देंगे। जिस तरह आप हैं, आप इस दुनिया के, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो या ज्ञानवान हो या मूर्ख हो, चाहे वह सीनियर सिटीजन हो या चाहे बच्चा हो, आप सबको बराबर नजरों से देखेंगे। ये थिंकिंग करता है आपका विवेकानंद जी का। उनका अगर इनडायरेक्टली अगर मोटो देखने का प्रयास किया जाए तो मोटो यही है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, हमारी एकता डेवलप हो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो मोक्ष का मीनिंग मेडिएवल टाइम्स और मॉडर्न टाइम्स से मैंने कंपेयर करने का प्रयास किया, आप लोग समझ पाए होंगे। फिर मैं बात करूंगा जो मोक्ष का मीनिंग बुद्ध में क्या है, जैन में क्या है और उपनिषद में क्या है। देखिए, उपनिषद, सबसे पहले मोक्ष की बात उपनिषद से ही निकल के आती है। वैदिक पीरियड में जब ऋग्वेद में जब स्टडी किया गया और ऋग्वेद के बाद से ऐसा लगने लगा कि हाँ इसमें कुछ अंधविश्वास है, तो उस अंधविश्वास का एक तोड़ निकल के आया उपनिषद। उस उपनिषद में यह मोक्ष की बातें कही गई कि अगर आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अपना इस आत्मा और परमात्मा से जुड़ाव अगर रखते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आपका एक तृष्णा जिसको बोलते हैं, आपकी उम्मीदें, आपकी एक एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारी चीजें अंदर चलती रहती है कि ये है, वो है, दिस दैट, हमें ये बनना है, वो बनना है, हमको ये चाहिए। ये सारी जिस दिन ये जीरो हो जाती है तो उस दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं इसी टर्म को जैन धर्म में कैवल्य नाम दिया गया है। कैवल्य का मतलब यह है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो अपना जीवन को त्यागना पड़ेगा। त्यागने से मतलब क्या है कि अपने शरीर को इतना कष्ट दीजिए, इतना कष्ट दीजिए कि वह शरीर कष्ट से ही इससे आत्मा शरीर से निकल जाए और निकलने के बाद आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी। कैवल्य मीन्स वही मोक्ष। तो उसमें क्या बोला गया कि जैसे आप अपने शरीर को खड़े हो गए और आपके शरीर में जितने बाल है, एक एक बाल उखाड़ा जा रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, आपका शरीर है, गर्म आयल आपके शरीर पर गिराया जा रहा है। तो इस प्रकार के मतलब जितना कष्ट से कष्ट कारक शरीर पर अपने ऊपर वह अडॉप्ट किया जाता है और उससे अपने प्राण को निकाला जाता है और निकालने के बाद हमें क्या कैवल्य की प्राप्ति होती है। वहीं अगर हम बात करें निर्माण की, जो इन जनरल बौद्ध में कहा गया है,
तो बौद्ध धर्म भी कुछ ऐसा ही कुछ कहता है, लेकिन उनका मतलब है कि अभी के समय में भी अगर आपको अपने आप को निर्माण की प्राप्ति करना है तो आपको जैसे भगवान बुद्ध ने किया, अपने आप को एक ऐसे जगह पर अपने आप को व्यवस्थित करना, और अभी के समय में जितने दुख हैं, कष्ट हैं, उस पर मंथन करना, और मंथन करने के बाद उस पर आपको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस ज्ञान को अपने धर्म में आप लोगों को ज्ञान देते हैं और प्रयास करते हैं कि लोग उसी पथ पर चलने का प्रयास करें, तो इससे क्या होता है कि आपको निर्माण की प्राप्ति होती है। जिस दिन आप, जैसे महात्मा बुद्ध को निर्माण की प्राप्ति हुई, इसका मतलब यह है कि उन्होंने निर्माण प्राप्त किया, तो उनकी आत्मा जो होगी वह फिर से रिसाइकल टर्म में फिर से पृथ्वी पर नहीं आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मतलब बुक से कहती है। ऐसा आपको नहीं लगे कि मैं अंधविश्वास युक्त बातें कर रहा हूं यहाँ पर। ये सारी बातें मैं जो बुक्स वगैरह है उसकी कंक्लूजन के आधार पर आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। आपको इसमें जो भी कुछ अपना ओपिनियन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दें। वीडियो के इस एंड में मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों को कि पहले इस YouTube प्लेटफॉर्म का नाम जनरल डिस्कशन हुआ करता था, इसका नाम बदल दिया गया है। पहले भी iOS एकेडमी इसका नाम रख दिया गया है, क्योंकि यह पहले इन जनरल सिर्फ इस पर वीडियो बनाई जाती थी, लेकिन अभी के समय में यहाँ पर अब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसमें IAS, PCS और SI की क्लासेस कराई जा रही हैं। तो उम्मीद है आप लोग इस बातें को समझ पाए होंगे। शुक्रिया।